बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। उर्दू कहानी वर्ल्ड चैनल में खुश आमदीद। तमाम नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि उर्दू कहानी वर्ल्ड चैनल को सब्सक्राइब कर दें और घंटी के निशान को प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली तमाम वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको फ़ौरन से मिल सकें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की खौफनाक कहानी। डायन, एपिसोड नंबर 3। वो पंडित जी को देखती रही और उसका सर चकराता रहा। पंडित जी की मोहब्बत, उनका प्यार उसके दिलो दिमाग में एक अजीब सी बेचैनी पैदा करता रहा। बहुत देर तक वो सोचती रही कि उसे क्या करना चाहिए। फिर उसने अपने आप को संभाला और दोबारा सोने की कोशिश करने लगी, लेकिन रात में 2-3 बार उसकी आंख खुली थी। वही कैफियत दिलो दिमाग पर सवार थी। अलबत्ता सुबह को जब सूरज निकला तो वो खासी पुरसकून हो चुकी थी और फिर बाकी दिन उसे कोई उलझन नहीं हुई थी। फिर शाम को जैसे ही सूरज डूबा, एक बार फिर उसके दिल में खून की प्यास जाग उठी। उसकी आरजू हुई कि कोई मिले, कोई ऐसा मिले जिससे वो अपनी ये प्यास बुझा सके। एक हसीन और खूबरू लड़की, बहुत ही छोटी उम्र की मालिक, लेकिन अपनी उम्र के बिल्कुल बरअक्स जवानी की लताफतों से माला माल के देखने वाला देखकर बेईमान हो जाए, लेकिन अगर कोई उसके अंदर झांक ले तो फिर खौफ से पागल हो जाए। बड़ी मुतजाद कैफियत थी उसकी। बहुत देर तक वो अपनी आरामगाह में बैठी रही। उस पर कोई जिम्मेदारी नहीं थी। पंडित जी अगर पूजा पाठ के लिए आएं और वो ना जाना चाहे तो पंडित जी भी उसे मजबूर नहीं करते थे। बहरहाल वो बहुत देर तक सोचती रही और फिर जब बेकली हद से ज़्यादा बढ़ गई तो मंदिर की पिछली सम्मत से बाहर निकल आई। उधर एक छोटा सा बाग फैला हुआ था जिसमें आराम के लिए बेंच पर जा बैठी। दिलो दिमाग पर वही कैफियत तारी थी और उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करे। क्यों ना खामोशी से बस्ती में निकल जाए, किसी घर में घुस जाए और उसके बाद अभी वो इतना ही सोच पाई थी कि उसके अकब से 2 हाथ आगे बढ़े और बदबू से भरा हुआ एक रुमाल उसकी नाक पर आ टिका। वो एकदम से चौंकी, लेकिन रुमाल से निकलने वाली बदबू कुछ ऐसी थी कि एक लम्हे के अंदर अंदर उसके हवास उसका साथ छोड़ गए। उसने 2-4 बार हाथ पांव मारे, लेकिन फिर उसके जहन में तारीकियां दौड़ गईं। ये तारीकियां न जाने कब तक उस पर कायम रहीं। होश में आई तो दिमाग साए साए कर रहा था। कुर्बो जवार में अब भी तारीकी फैली हुई थी। वो बहुत देर तक अपनी जगह लेटी गौर करती रही कि वो कहाँ है, कौन कौन उसके पास मौजूद है। उसे सब कुछ याद आ गया, लेकिन ये याद नहीं आया कि वो कहाँ थी। अचानक वो उठकर बैठ गई। अब उसे याद आ गया था कि वो तो बेंच पर बैठी हुई थी और फिर यकदम एक तेज बदबू सी उसे महसूस हुई। बदबू कहाँ से आई थी, किसके हाथों की बदबू थी, वो ये समझ नहीं पाई और देर तक सोचती रही। अचानक ही तेज रोशनी से उसकी आंखें बंद हो गईं। झट की आवाज़ हुई थी और किसी ने रोशनी जला दी थी। कुछ लम्हे तक वो आंखों पर हाथ रखे खामोश बैठी रही। उसके बाद उसे एहसास हुआ कि वो अजनबी जगह है और जिसने भी रोशनी जलाई है वो कमरे में मौजूद है। चनाचे उसने आंखों से हाथ हटाए और सामने देखा। उसे एक अजीब सी शख्सियत नजर आई थी। बिल्कुल बड़े साइज का मकूड़ा लग रहा था। वो गंगाधर था जो दरवाजे पर खड़ा मुस्कुराती निगाहों से उसे देख रहा था। उसके चेहरे पर हवस नाच रही थी, जबकि मासूम रत्ना नहीं जानती थी कि इंसान की आंखों की ये चमक क्या मानी रखती है। अजनबी जगह थी। तब उसने गंगाधर की तरफ देखा और मासूम लहजे में बोली, मैं कहाँ हूँ चाचा जी। गंगाधर मुस्कुराता हुआ उसके करीब पहुँच गया, मेरे घर में। और चाचा नहीं हूँ मैं तेरा, क्या समझी? वो तो मैंने ऐसे ही कह दिया तुम्हें चाचा जी। जाहिर है तुम मेरे चाचा कहाँ से हो सकते हो, मगर ये जगह कौन सी है? मैंने कहा ना कि मेरा घर है। चाचा जी मेरा नाम रत्ना है। मैं जानता हूँ, मैं मंदिर में रहती हूँ। मैं ये भी जानता हूँ पंडित हरिनाथ, मुझे जानता हूँ, मैं सब जानता हूँ। ये बता कि तू मेरे बारे में क्या जानती है? क्या बताऊँ, मैं तो कुछ नहीं जानती। मैंने तुम्हें पहली बार देखा है और मुझे ताज्जुब है कि तुम मुझे यहाँ क्यों ले आए हो। मैं तो बाग में बैठी हुई थी मंदिर के पीछे। छोड़ इन बातों को, तू एक बात तो बता मुझे। हाँ पूछो चाचा जी। चाचा जी नहीं कहते ना, तो फिर क्या कहूँ तुम्हें? और कुछ कह ले। एक बात कहूँ? अचानक ही रत्ना मुस्कुरा पड़ी। हाँ हाँ बोल। गंगाधर को उसकी मुस्कुराहट बहुत हौसला अफजा महसूस हुई थी।
मेरा दिल चाहता है कि तुम्हें मकोड़ा कहूँ। क्या मकोड़ा? रत्ना बोली और खिलखिलाकर हंस पड़े। एक लम्हे के लिए तो गंगाधर का मुंह बिगड़ गया था, मगर हंसती हुई रत्ना को देखकर उसके अंदर की शैतानी ख्वाहिशें उभर आईं। वो आगे बढ़ा और रत्ना के करीब बैठ गया। फिर बोला, तेरा जो दिल चाहे कह ले, तू है ही इतनी सुंदर कि तेरे मुंह से कोई बात सुनकर बुरी नहीं लगती। तूने आईना देखा है कभी? हूँ चाचा जी। चाचा जी चाचा जी कहकर मेरा दिमाग खराब कर रही है। गंगाधर है मेरा नाम। गंगा या गंगू कह ले मुझे, चाचा जी मत कह मुझे। ये ठीक है गंगाधर महाराज। हाँ ये हुई ना बात। हाँ तो मैं तुझसे कह रहा था कि तूने कभी आईना देखा है? बहुत बार। कभी अपने सुंदर चेहरे को देखा है? आईने में मुझे अपना चेहरा ही नजर आता है, रत्ना बोली। कभी अपने शरीर को देखा है आईने में? लो, आईना तो इतना छोटा होता है और शरीर इतना बड़ा, आईने में शरीर को कैसे दे सकूंगी मैं? मेरे पास एक बहुत बड़ा आईना है और ऊपर से नीचे तक तू अपने आप को देख सकती है। इतना बड़ा आईना? हाँ, आ मैं तुझे दिखाऊं। गंगाधर ने शैतानी अमल को जारी रखते हुए कहा। पर मैं अपने शरीर को देखकर क्या करूंगी? अरे देख तो सही, भगवान ने कितना सुंदर बनाया है तुझे। वो तो चलो सब ठीक है, देख लूंगी मैं। पर तुम ये बताओ गंगाराज कि मैं यहाँ कैसे आ गई? मैं तो मंदिर में रहती हूँ। ये जगह मंदिर से कितनी दूर है? ज्यादा दूर नहीं है। मैंने सोचा रोजाना तू मंदिर में ही रहती है और मंदिर में ही सोती है, आज जरा अलग जगह रह जाए तो क्या हर्ज है? मगर पंडित जी ने मुझे तलाश किया तो क्या हर्ज है? कह देना उनसे कि जरा घूमने फिरने गई थी। नहीं नहीं, पंडित जी से इजाजत लिए बिना मैं कहीं नहीं जाती, वो नाराज होंगे। अब तुम ऐसा करो कि मुझे बाहर जाने का रास्ता बता दो। बता देंगे, चली जाना, परेशानी की क्या बात है? गंगाधर ने कहा और उसे देखने लगा। फिर बोला, मुझे तो तेरा शरीर बड़ा ही प्यारा लगता है, पर तू मेरी बात ही नहीं मान रही। गंगाधर उसके बिल्कुल करीब आ बैठा और रत्ना की आंखें उसकी गर्दन पर पड़ीं। उसकी गर्दन की एक रग बुरी तरह फूल रही थी और उससे खून की रवानी जारी थी। अचानक ही रत्ना के दिल में वही कैफियत बेदार हो गई, वही अजीब सी कैफियत जो खून की प्यास होती थी। उसके अंदर यह कैफियत जड़ पकड़ती गई और अब वो गंगाधर को अजीब सी निगाहों से देख रही थी। फिर उसकी लरजती हुई आवाज उभरी, गंगाधर जी महाराज। हाँ बोल बोल, क्या कह रही है? गंगाधर को उसकी लरजती हुई आवाज पर कुछ और ही शबा हुआ था। मेरे करीब आएंगे आप? रत्ना उखड़ते हुए लहजे में बोली और गंगाधर के दांत बाहर आ गए। वो हंसता हुआ उसके करीब पहुंचा और बोला, भाई आ गए, तू कहे और हम करीब ना आए? गंगाधर बोला, और करीब महाराज। ले, और करीब आ गए। गंगाधर अब उसके बिल्कुल करीब पहुंच गया था। रत्ना की आंखों में खून की सुर्खी लहराने लगी थी, लेकिन गंगाधर उसे कुछ और ही समझ रहा था। अचानक रत्ना के दोनों हाथ आगे बढ़े तो गंगाधर ने भी अपने दोनों हाथ आगे बढ़ा दिए। फिर उसके बाद जो कुछ हुआ वो गंगाधर के फरिश्तों के तस्वुर में भी नहीं था। रत्ना ने उसकी बगलों में हाथ डालकर उसका सर पीछे से पकड़ लिया। उसके दोनों कान रत्ना के हाथों में आ गए। उसने पूरी कुव्वत से उसकी गर्दन पीछे की तरफ मोड़ी और गंगाधर घबराई हुई आवाज में बोला, अरे अरे ये क्या कर रही है? ये क्या कर रही है? लेकिन दूसरे ही लम्हे रत्ना के दांत गंगाधर की उभरी हुई रग में पेवस्त हो गए थे। गंगाधर ने चीखना चिल्लाना चाहा, उसके चंगुल से निकलना चाहा, मगर मासूम, नाजुक और कोमल सी लड़की उस वक्त एक टायन बन चुकी थी। उसने गंगाधर को जमीन पर लिटा दिया और उसके बाद उसकी हर जदोजहद बेकार होती चली गई। रत्ना ने उसकी गर्दन की रग उधेड़ डाली थी। अब वो उसे अपने दांतों में चबा रही थी। गर्दन से उबलता हुआ खून गटागट पी रही थी। गंगाधर ने पूरी कुव्वत से उसे अपने ऊपर से हटाना चाहा, लेकिन रत्ना को हटाना अब उसके बस की बात नहीं थी। रत्ना के भयानक, नोकीले और तेज दांत उसके पूरे जिस्म को उधेड़ चुके थे। गर्दन, बाजू, सीना, हर जगह से उसने उसका गोश्त नोचा और बिल्ली की तरह से चपड़ चपड़ कर उसे चबा कर खाने लगी। उसके साथ वो लंबी जुबान से उसका खून भी चाटती जा रही थी। उसके चेहरे पर उस वक्त इंतहाई दहशतनाक कैफियत तारी थी। गंगाधर जैसे 10 आदमी भी उस वक्त उसकी कुव्वतों का मुकाबला नहीं कर सकते थे। गंगाधर की आंखें फट गईं। उसकी सारी हवस उसकी आंखों से निकल गई थी। थोड़ी देर के बाद उसका बेजान जिस्म पड़ा हुआ था और अब रत्ना इत्मीनान से उसके जिस्म के हिस्सों से गोश्त काट काट कर खा रही थी। थोड़ी देर के बाद उसने अपने आप को पुरसकून महसूस किया। जो बेकली बेचैनी उस पर तारी थी
वो आहिस्ता आहिस्ता दूर होती चली गई। वो एकदम पीछे हट गई। गंगाधर के खून के धब्बे उस पर नहीं पड़ने पाए थे, क्योंकि उसने इसका मौका ही नहीं दिया था। फिर भी उसने अपना भरपूर जायजा लिया। यहाँ रुकना अब खतरनाक है। उसने गंगाधर जी की लाश को देखा, जिस पर जगह जगह से गोश्त गायब था। चनाचे वो पीछे हटी और आहिस्ता से चलती हुई घर के दरवाजे से बाहर निकल आई। मंदिर का रास्ता तलाश करने में उसे खासी दिक्कत पेश आई थी, लेकिन उस वक्त वो बहुत ज़हीन हो रही थी। आहिस्ता आहिस्ता चलती हुई आखिरकार वो मंदिर पहुंच ही गई और थोड़ी देर के बाद वो अपने बिस्तर पर थी। फिर उसे ऐसी पुरसुकून नींद आई थी कि ऐसी नींद उसे पहले कभी नहीं आई थी। दूसरी तरफ गंगाधर अपनी जिंदगी खो बैठा था। उसकी तमाम हवसनाकियों का बदला उसे मिल गया था। यहाँ तक कि दूसरे दिन सुबह शेखर, जिसने रात को ये कारनामा सर अंजाम दिया था, अपना बकिया मुआवजा वसूल करने के लिए गंगाधर की जानिब चल पड़ा। वैसे तो उसने क्लोरोफार्म सुंघाकर रत्ना को बेहोश किया था, लेकिन फिर भी उसे इस बात का खौफ था कि कहीं किसी ने उसे देख ना लिया हो। बहरहाल दौलत के लिए उसके अपने हिसाब से सब कुछ किया जा सकता था। उसने ऐसा ही किया था। गंगाधर के दरवाजे पर पहुंचा। ये पता नहीं था उसे कि उसके बाद गंगाधर ने क्या किया। रत्ना को गंगाधर के घर तक पहुंचाना शेखर का काम था और उसके बाद बाकी तमाम जिम्मेदारी खुद गंगाधर ही की थी। गरज ये कि वो गंगाधर के दरवाजे पर पहुंचकर दरवाजे की कुंडी बजाने लगा। 1 बार, 2 बार, 3 बार और 4 बार, लेकिन अंदर से कोई आवाज़ सुनाई नहीं दी। उसने दरवाजे को थोड़ा सा दबा कर देखा। दरवाज़ा खुला हुआ था। उसने अंदर कदम रखकर आवाज़ दी, गंगाधर जी, क्या छुप गए हो भाई? मेरे बाकी पैसे तो अदा कर दो। गंगाधर, अरे गंगाधर। फिर भी कोई आवाज़ सुनाई ना दी तो वो एक अंदरूनी कमरे तक पहुंच गया। यहाँ भी उसने दरवाज़ा खोल कर देखा, अंदर झांका। कमरे के नीम तारीक माहौल में उसे गंगाधर ज़मीन पर पड़ा हुआ नजर आया। उसने हैरत से आंखें फाड़ फाड़ कर इधर उधर देखा, फिर 2 कदम आगे बढ़ा, झुककर गंगाधर को देखा। फिर उसके बाद उसके हलक से एक भयानक आवाज़ निकल गई। गंगाधर की गर्दन उधड़ी हुई थी। जगह जगह से उसके बदन का गोश्त गायब था। रुखसार के सुराख से अंदर से दांत झांकते हुए नजर आ रहे थे। शेखर के हलक से एक दहशतनाक चीख निकल गई थी और वो पलटकर बाहर की तरफ भागा और गंगाधर के दरवाजे से निकलकर दूर तक दौड़ता चला गया। उसके सीने में सांस नहीं समा रहा था। ये क्या हुआ? गंगाधर को तो जैसे किसी भेड़िए ने उखेड़ कर रख दिया है। ऐसा कैसे हो गया? बात उसकी समझ में नहीं आ रही थी। बहुत ही खौफनाक सूरत हाल थी। वो काफ़ी दूर आने के बाद एक जगह बैठकर सोचने लगा। उसके दिल में ख्याल आया कि जो कुछ भी था, रत्ना मंदिर की देवी थी, मंदिर में रहती है। हो सकता है कि देवताओं ने उसकी निगरानी की हो और गंगाधर को उसकी कमीनगी का नुकसान पहुंचाया हो। अरे बाप रे, फिर तो मेरी भी ये हालत हो सकती है, क्योंकि बहरहाल देवी को अगवा करने में मेरा ही हाथ था। मर गया शेखर, तू भाग जा बेटा, जितनी जल्दी हो सकता है भाग जा यहाँ से। और उसके बाद शेखर बस्ती से ही निकल भागा था। रत्ना तो इन तमाम बातों से बेखबर मंदिर में मौजूद थी। उसे याद भी ना रहा था कि रात को उसने क्या किया है। मामूल के मुताबिक वो हरिनाथ के साथ उनके हिजरे में मौजूद थी। हरिनाथ का काम रात को शुरू होता था। सुबह की पूजा से फारिग हो गए थे। सोकर जागे तो रत्ना हुजरे की सफाई कर रही थी। उसे देखकर मुस्कुराए, फिर बोले, रत्ना बेटी। रत्ना ने चौंक कर हरिनाथ की तरफ देखा, फिर बोली, जी महाराज। बेटी, तुम कहीं बाहर भी घूम फिर आया करो, कभी कभी बाग में जाकर बैठ जाया करो, सेहत के लिए अच्छी बात होती है। चली जाती हूँ महाराज, कभी कभी चली जाती हूँ। मन तो नहीं घबराता यहाँ? नहीं बेटिया, आज रात को शंभव महाराज आएंगे। शंभव महाराज तुम्हें गाना सिखाया करेंगे। बहुत महान गुलकार हैं वो, मंदिरों में गाते हैं। तुम्हें बहुत अच्छा गाना सिखा देंगे। तुम रक्स तो सीख ही रही हो, फिर किसी बहुत बड़े मंदिर में देवदासी बन जाओगी और देवी बनकर इंसानों के दिलों पर राज करोगी। जी महाराज, रत्ना ने कहा। बेटी, अगर दिल कभी घबराए तो मुझे बता दिया करो। जी महाराज। फिर शंभव देव महाराज आ गए। स्वामी शंभव बहुत महान गुलकार थे और बड़े ज्ञानी दहानी समझे जाते थे। उन्होंने रत्ना को गाना सिखाना शुरू कर दिया। उसकी आवाज़ सुनकर वो खुद भी हैरान रह गए थे और उन्होंने हरिनाथ जी से कहा था, हरिनाथ जी, ये अप्सरा तो राजा इंद्र के अखाड़े की थी।
तुम इसे कहाँ से उठा लाए, एक मेहमान देवी को आकाश से धरती पर ले आना तुम्हारा ही काम था पंडित हरिनाथ। बहुत बड़ी बात है, सचमुच बहुत बड़ी बात है। इसकी आवाज़ में सरस्वती के सुर हैं। इतना खूबसूरत सुर मैंने कभी नहीं देखा था। गर्जे के शंभ महाराज उसे गाना सिखाते रहे और रत्ना हुसन के साथ साथ फन में भी माहिर होती चली गई। रक्स व मौसीकी से उसे खुद भी बहुत दिलचस्पी पैदा हो गई थी और वो बड़ी हसीन आवाज़ में गाने और नाचने लगी थी। जिस्म की वर्जिश उसके लिए और अजीम साबित हुई और वो बिलाशुबा वो उम्र का हर लम्हा बड़े हुस्न खूबी के साथ तय करती रही। शंभव महाराज अपना काम तकरीबन मुकम्मल कर चुके थे और इस दौरान रत्ना बड़े सुकून के साथ अपने सारे काम तय करती रही थी। फिर एक दिन पड़ोस की आबादी से महाराज शिवचरण सारे कामों से फरागत हासिल करने के बाद मंदिर में पूजा के लिए पहुंचे और उन्होंने मंदिर के लिए एक बहुत बड़ी रकम का ऐलान किया। पुजारियों और पंडितों ने हरिराज महाराज को बताया कि पड़ोस के जागीरदार महाराज हंसीराज आए हैं और उन्होंने मंदिर को बहुत बड़ी रकम दान की है। तो हरिनाथ ने महाराज हंसीराज के इस्तकबाल की तैयारियां की और पूजा के बाद देवदासियों के रक्स में रत्ना बाल बाल मोती परोए हुए अंदर दाखिल हुई। हंसीराज, शिवचरण और रसिया ने उस देवदासी को देखा तो उनकी आंखें हैरत से फटी की फटी रह गईं। ऐसा हुस्न, ऐसा बेमिसाल रक्स, आवाज़ के बाद इतना हुस्न, इतना खूबसूरत भजन पहले ना कभी देखा था ना कभी सुना था। हंसीराज को तो जैसे सांप सूंघ गया। वो फटी फटी आंखों से रत्ना को देख रहा था। हालांकि शिवचरण ने भी रत्ना को बचपन में देखा था, रसिया ने देखा था, लेकिन इतने थोड़े से वक्त में कोई शख्सियत ऐसा अजीबोगरीब हुस्न इख्तियार कर जाएगी वो लोग तो सोच भी नहीं सकते थे और ना ही उनके जहन में ऐसा कोई ख्याल आया था। बस हंसीराज तो रत्ना को देखे ही जा रहा था। फिर वो सरगोशी के लहजे में बोला, रसिया जी महाराज। रसिया, हम तो मर गए। देख रहा हूँ महाराज और आपकी दौलत के बारे में सोच रहा हूँ। तेरा सत्यानाश दौलत के बारे में ही सोचता रहेगा। तू हमारा वारिस भी नहीं है कि हमारी मौत के बाद तुझे हमारी दौलत मिल जाएगी, बल्कि हम तो ये समझते हैं कि जो कुछ तू हमसे कमा लेता है वो भी तेरे हाथ से जाएगा। करण राज तो तुझे बिल्कुल ही नापसंद करता है, निकाल बाहर करेगा। अरे अरे महाराज, ये सारी बातें क्यों सोच रहे हैं आप? रसिया हंसता हुआ बोला, इसलिए रसिया कि हम तुझे फांसी देने के बारे में सोच रहे हैं। उल्टी सीधी ही सोचते रहे हमेशा, कभी कोई ढंग की बात भी सोच लिया करो। रसिया अकेला आदमी था जो हंसीराज का मुंह चढ़ा रहा था और वजह भी सभी को मालूम थी कि रसिया भी उसी जात का था जिस जात का हंसी महाराज। हंसीराज ने कहा, देख रहे हो भगवान ने सारी हसीन कन्याएं अपने हिस्से के लिए रख छोड़ी हैं और हमें मिलता है घास फूस। ऐसी बातें मत करो महाराज, मंदिर में बैठे हुए हो, भगवान की पूजा करने आए हो और भगवान ही को बुरा कह रहे हो। भगवान को बुरा भला कौन कह रहा है? बुरा भला तो हम तुझे कह रहे हैं। कहता है कि हंसी महाराज, जहान का सारा हुस्न तुम्हारे कदमों में दान कर दूंगा। ये कर रहा है तू। पहली बात तो ये महाराज कि इस बस्ती में कभी आना नहीं हुआ। दूसरी बात ये कि मंदिर भगवान का घर होता है। भगवान ही ने तो सब मनुष्य को सब कुछ दिया है। रसिया, हमें ये लड़की चाहिए। आप तो ऐसे कह रहे हैं महाराज जैसे मैं उसका पिता हूँ। तू अगर उसका पिता होता तो हम सारी ज़मीनें तेरे हवाले कर देते उसके बदले। बात तो बड़ी सही कही है महाराज, और सच सच ऐसे मौके से इंसान को फ़ायदा ज़रूर उठाना चाहिए। रसिया बोला, क्या मतलब? आप कह रहे हैं ना कि अगर मैं इसका पिता होता तो आप सारी ज़मीनें मेरे हवाले कर देते। सारी ज़मीनें मेरे हवाले ना करें महाराज, मगर इसके बदले में क्या देंगे मुझे बताइए। सौदा कर रहा है मुझसे? आपने खुद ऐसी बात कही महाराज, इसलिए कह रहा हूँ। क्या चाहता है तू? आमों का बाग जो नदी के उस पार है। दरिया, लेकिन बाकी सारी जिम्मेदारियाँ तेरी अपनी होंगी। अरे, रसिया ने कब अपनी जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ा है महाराज? रसिया का सीना खुशी से फूल गया था। आमों के जिस बाग को उसने रत्ना के बदले में मांगा था वो बड़ा ही ज़बरदस्त बाग था। आमों से लदे हुए हजारों दरख्त उस बाग में मौजूद थे और अगर खाली उसकी आमदनी का अंदाज़ा लगा लिया जाए तो रसिया की नस्लें उस आमदनी से खा सकती थीं। हंसीराज ने एक लड़की के इवज़ ये बाग रसिया को दे दिया और उसकी वजह साफ जाहिर थी कि उसके लिए हंसीराज ने खुद कोशिश नहीं की थी। पड़ी हुई चीज़ मिल जाए तो उसकी कौन कदर करता है।
बहरहाल रसिया ने वादा कर लिया कि वो हरिनाथ के उस मंदिर की देवदासी को आखिरकार हंसीराज के घर पहुंचा देगा। हंसीराज काफी देर तक मंदिर में रहे। उसके बाद रसिया और शिवचरण के साथ वापस चल पड़े। शिवचरण पर यह बात नागवार गुजरी थी कि रसिया ने मौके से फायदा उठाकर ये मैदान मार लिया था और उसे कुछ भी नहीं मिला था, और ऐसा हमेशा से ही होता चला आया था। रसिया चूंकि हंसी महाराज का पुराना साथी था और हंसीराज की दुखती रग उसके हाथ में थी, इसलिए वो हंसीराज से बहुत कुछ लेता रहता था। जबकि शिवचरण जो काम बहुत ज्यादा करता था और हंसीराज के सारे बुरे कामों में पेश रहता था, कुछ पाने में नाकाम रहता था। हमेशा ही उसके दिल में रसिया के खिलाफ नफरतों के तूफान उठते रहते थे, और उस वक्त भी वो यही सोच रहा था कि रसिया का काम शिवचरण से लेगा और ये कहकर लेगा कि बहरहाल ये काम तो महाराज हंसीराज के लिए ही कर रहा है, लेकिन इनाम खुद मार जाएगा। इस बार ऐसा नहीं होना चाहिए, बल्कि रसिया को नुकसान पहुंचना चाहिए। बस ये बात उसके दिल में जड़ पकड़ने लगी थी और उसने सोचना शुरू कर दिया। हंसी महाराज यहाँ जिस काम से भी आए थे रत्ना की वजह से, अब वो यहाँ रुक गए थे और उस वक्त तक वापस नहीं जाना चाहते थे जब तक रत्ना के सिलसिले में कोई मुकम्मल काम हो जाए। ये हसीन लड़की उन्हें बेहद पसंद आई थी और वो उसके लिए बहुत कुछ खर्च कर देने को तैयार थे। शिवचरण सोचता रहा। फिर दूसरे दिन सुबह ही सुबह वो अपनी रिहाइशगाह से बाहर निकल आया और किसी को बताए बगैर मंदिर की जानब चल पड़ा। वो मंदिर के बड़े पुजारी से मिलना चाहता था, लेकिन उस वक्त बड़े पुजारी सो रहे थे। उसके बारे में उसे मंदिर में दाखिल होते ही इत्तला मिल गई थी। पुजारियों ने उससे कहा, महाराज सारी रात पूजा करते हैं हमारे महाराज पंडित जी, और वो अभी थोड़ी देर इस वक्त सोते हैं। आप शाम को आ जाइए अगर उनसे कोई काम है तो। शिवचरण बहुत चालाक आदमी था। उसने उन्हें असल बात नहीं बताई और इस ताक में लग गया कि अगर पुजारी हरिनाथ अभी नहीं मिले तो कम अज कम वो लड़की तो नजर आ जाए। और ये खुशकिस्मती थी, जब वो मंदिर के उकबे हिस्से में पहुंचा तो मंदिर के उकबे दरवाजे में उसे वही हसीन लड़की खड़ी हुई नजर आ गई। शिवचरण आगे बढ़ा और उसने दोनों हाथ जोड़कर पेशानी से अपने माथे पर रख लिए, प्रणाम देवी। रत्ना ने शिवचरण को देखा और बोली, क्या बात है बाबा जी? देवी जी, आपको तलाश करते हुए यहाँ आया हूँ, आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ। रत्ना एक लम्हे के लिए हिचकिचाई, फिर उसने कहा, मैं आपको अंदर तो नहीं बुला सकती महाराज, आइए वहाँ बाग में सामने आ जाते हैं। जीती रहें देवी जी, भगवान आपकी लंबी उम्र करे। शिवचरण उसके बाग में आ गया। बाग में एक घने दरख्त के नीचे बिछे हुए बेंच की तरफ इशारा करके उसने कहा, बैठिए महाराज। शुक्रिया देवी जी, आप भी बैठिए। नहीं, मैं आपसे छोटी हूँ, पहले आप बैठिए। बड़ी मेहरबानी। शिवचरण बैठ गया। कहिए, क्या काम है आपको मुझसे? वो देवी जी, मैं ज़रा आपसे आपके बारे में मालूम करना चाहता था। पता नहीं क्यों मुझे आपकी शक्ल जानी पहचानी सी लग रही है। रत्ना अपने जहन पर जोर देने लगी। फिर उसने कहा, आप यकीन करें चाचा जी, मुझे भी आपकी शक्ल कुछ जानी पहचानी सी लग रही है। कहाँ देखा है मैंने आपको? हैं? शिवचरण हैरानी से बोला। उसने तो ये बात सिर्फ बात शुरू करने के लिए कही थी, लेकिन उस लड़की के नकूश ऐसे थे कि शिवचरण गौर से उसे देखने लगा। तब उसे वाकई एहसास हुआ कि वो उस लड़की को कहीं देख चुका है। वो होश आ गया। उसने कहा, देवी जी, इस मंदिर में आप कब से हैं? बहुत दिन से चाचा जी। आप कहाँ से आए हैं? जवाब में शिवचरण ने अपनी बस्ती का नाम बताया तो रत्ना चौंक पड़ी। फिर बोली, यही तो हमारी बस्ती थी। क्या मतलब? चाचा जी, आपका नाम क्या है? शिवचरण। मेरे पिताजी का नाम हीरालाल था। हैं? शिवचरण के पूरे बदन में सनसनी सी दौड़ गई। वो फटी फटी निगाहों से रत्ना को देखने लगा। माजी की एक दास्तान उसे याद आ गई। बात बेशक ज्यादा पुरानी नहीं थी, लेकिन फिर भी अब वो पुराना किस्सा बन चुकी थी। क्या नाम बताया आपने अपने पिताजी का? एक बार फिर बताएं। हीरालाल। और माताजी? शांति। शिवचरण के पूरे बदन में जैसे जलजला सा आ गया था। हीरालाल और शांति को वो जानता था, क्योंकि वो हंसीराज का शिकार हुए थे और उस वक्त एक छोटी सी बच्ची उनके साथ थी। शिवचरण बुरी तरह घबरा गया। देर तक वो कुछ न बोल सका। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वो लड़की से क्या बात करे। बड़ी मुश्किल से उसने अपने आप को संभाला दिया। फिर बोला, मगर देवी जी आप? हाँ शिवचरण चाचा, मेरे माता पिता तो मर गए। पिताजी को पता नहीं किसने मार दिया था।
मैं और माताजी गार में बंद रहे और मैं बहुत अरसे बाद वहाँ से निकली। माताजी भी वहाँ मर गई थी। फिर मैं यहाँ मंदिर में आ गई और अब मैं यहीं रहती हूँ। राम राम राम, देवी जी आप तो हमारी अपनी हैं। अरे बाप रे बाप, आप यहाँ मंदिर में कैसे रहती हैं? चाचा जी बस यहीं रहती हूँ मैं पंडित जी के साथ। आपकी अपनी बस्ती है, अपना घर है देवी जी। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि अपने घर चलें तो? रत्ना सोच में डूब गई। मंदिर की एक मखसूस दुनिया थी। बाहर की दुनिया देखने के लिए उसका दिल चाहता था, लेकिन हमेशा ही दिल महसूस कर रह जाती थी। किससे कहती अपने दिल की बात को? अब जब किसी ने उसे यहाँ से चलने की पेशकश की थी तो उसके दिल की बात जुबान पर आ गई और उसने कहा, मगर चाचा जी आप मुझे ले चलेंगे? कहाँ? तुम्हारी बस्ती? चाचा जी मैं, हाँ हाँ बोलो बेटा, मेरा कोई भी नहीं है बस्ती में, हम जो हैं। आप मुझे अपने साथ रखेंगे? हाँ क्यों नहीं बेटा। फिर चाचा जी मैं आपके साथ चलूँगी, वादा करती हो? हाँ मैं वादा करती हूँ। तो फिर मुझे बताओ कि पंडित जी जो तुम्हें यहाँ लेकर आए थे उनका नाम क्या है? हरिनाथ। उन्होंने तुम पर कोई सख्ती तो नहीं की? नहीं। अच्छा, मगर ऐसा करना बेटिया, अभी किसी को कुछ बताना नहीं। इसके बारे में कुछ भी मत बताना, मैं खुद ही बंदोबस्त कर लूँगा। ठीक है चाचा जी। और एक बात सुनो, जैसा मैं कहूँ वैसा करती रहोगी, इनकार मत करना किसी से। ठीक है चाचा जी, मगर आप कब ले चलेंगे मुझे यहाँ से? बहुत जल्द बेटा, बहुत जल्द ले चलूँगा। और जब शिवचरण वहाँ से लौटा तो उसके दिल में लड्डू फूट रहे थे। वो सोच रहा था कि बेटा रसिया, मैंने तुझे चित कर दिया है, पहली बार मेरे दाव पर लगा है। अब देखूं तो कितना चालाक है। वो दाव खेलूंगा जो तू याद रखेगा जिंदगी भर। बहरहाल रास्ते में शिवचरण सोचता रहा कि उसे क्या करना है, और जब वो अपनी रिहाइशगाह पर पहुंचा तो वो फैसला कर चुका था कि किस तरह अब इस मसले को आखिरी शक्ल देगा। चनाचे वो सीधा हंसीराज के पास पहुंचा था। रसिया उस वक्त हंसीराज के पास मौजूद नहीं था। शिवचरण ने कहा, महाराज हंसीराज गजब हो गया। क्यों, क्या हुआ? ये अपने रसिया महाराज जो हैं जन्म के अंधे हैं, ना आंखें ठीक से काम करती हैं ना अकल। महाराज हम आपका नमक खाते हैं, कम से कम हमें इतना ख्याल तो रखना चाहिए कि कोई ऐसा काम ना हो जो हमें नुकसान दे जाए। हुआ क्या, बताएगा नहीं? हंसीराज किसी कदर परेशान होकर बोला। महाराज मंदिर में जो देवदासी देखी है आपने? हाँ क्यों, क्या हुआ उसे? उसे तो कुछ नहीं हुआ महाराज, मगर मेरी होशियारी काम आ गई। बताएगा नहीं क्या बात हुई है? क्या मतलब? पहले ये बताइए, पहले कभी देखा है उसे? नहीं, कभी नहीं। अपने दिमाग पर जोर दीजिए, रसिया तो बेकार आदमी है। आपने उसे देखा है और अच्छी तरह देखा है। आपने उसे नहीं पहचाना, मगर वो आपको पहचान गई। क्या मतलब है तेरा? वो अपनी बस्ती ही की है महाराज। वो कैसे? हीरालाल तो याद होगा आपको? हाँ याद है। और उसकी धर्म पत्नी शांति भी? हाँ वो भी याद है। और ये भी याद होगा कि जब हीरालाल और शांति भाग गए थे वहां से तो उनके साथ उनकी बेटी भी थी। हाँ ये वही लड़की है। बेटी? हाँ हीरालाल की? जी महाराज। ओ ये क्या हो गया तुम्हें? ये मंदिर तक कैसे पहुंच गई? और तुझे ये सब बातें कैसे मालूम हैं? महाराज मेरे दिमाग में खतबद हो रही थी। मुझे मुसलसल ये लग रहा था जैसे मैंने उसे कहीं देखा है, लेकिन याद नहीं आ रहा था। मैं सोच रहा था महाराज कि कहीं कोई नुकसान की बात ना हो जाए। बहुत देर तक सोचता रहा और आखिरकार मैंने यही फैसला किया कि ज़रा उस लड़की के पास जाकर उससे उसके बारे में मालूमात हासिल की जाएं। महाराज बड़ी अक्लमंदी का काम किया मैंने कि ऐसा कर डाला। मैं बड़ी चालाकी से वहां पहुंचा और मैंने उस लड़की से मुलाकात की, अकेले में। हाँ महाराज। फिर प्रेम से मैंने उससे उसके बारे में पूछा तो वो मुझसे कहने लगी कि मैं कल उन लोगों के साथ आया था जो मंदिर में पूजा करने के लिए आए थे। उसने जो उलिया बताया था महाराज, वो तो रसिया का था। अच्छा फिर? हंसीराज ने हैरत से कहा। बस महाराज मेरे शबे की तस्दीक हो गई। मैंने उससे पूछा कि उन लोगों के बारे में वो क्यों पूछ रही है, तो वो कहने लगी जो आदमी था उसके माता पिता का कातिल वो लोगों को उसके बारे में बताएगी, और अगर वो उसके सामने दोबारा आया। रसिया के बारे में कह रही थी? हाँ महाराज। और मेरे बारे में? नहीं, वो आपको नहीं पहचान सकी। अरे बाप रे बाप, ये क्या हुआ? महाराज मैंने उससे पूछा कि क्या किस्सा था। बस बताने लगी कि वो जो आदमी था उसने उसके पिता को मार डाला, मगर वो बच गई। मगर वो इतनी जवान हो गई। लड़की जात है महाराज, साल 2 साल में ही दरख्त की तरह बढ़ जाती है, मगर इतनी सुंदर। आप उसकी सुंदरता पर गौर ना करें महाराज,
आप ये देखें कि रसिया ने आपके लिए कितना बड़ा खतरा पैदा कर दिया है। अगर लड़की ने रसिया के बारे में जुबान खोल दी और लोगों से कह दिया तो रसिया तो ससुरा यही कहेगा कि जी मैं महाराज का नमकख्वार हूँ और उनका हर काम उनके इशारे पर करता हूँ। गोली मार देंगे हम उसे। वो अलग बात है महाराज, लेकिन गोली खाने से पहले तो वो सब कुछ कह सकता है। मगर शिवचरण क्या किया जाए महाराज, मैं दास हूँ आपका, आपके लिए 1000 जीवन दान कर सकता हूँ। बस आप देख लीजिए रसिया कितना बड़ा खतरा है आपके लिए। हम ऐसा करते हैं, रसिया को भगा देते हैं यहाँ से और देखते हैं कि क्या किया जा सकता है। महाराज वो तो आपसे पता नहीं क्या क्या लेता रहता है, उसे तो बस इस बात से गर्ज है कि आप उसे इनाम देते रहें। कभी हमारी तरफ भी नजर कर लीजिए महाराज, हम भी आप ही के दास हैं। हाँ हाँ क्यों नहीं, वो तो ठीक है, मगर ये बताओ शिवचरण उस लड़की का क्या होगा। महाराज उसने आपको तो नहीं पहचाना और तुम्हें भी नहीं पहचाना, हालांकि तुम भी उस वक्त साथ ही थे। जी महाराज, असल में रसिया की शक्ल ही ऐसी है कि वो हर एक की निगाह में आ जाता है। महाराज अगर आप इसलिए परेशान हैं कि वो आप तक नहीं पहुंचेगी तो आप ये काम शिवचरण के हवाले कर दीजिए, शिवचरण ये काम करेगा। तो ठीक है शिवचरण, पूछने की क्या बात है, उसे हर हाल में हमारी हवेली में पहुंचना चाहिए। खुशी से आएगी महाराज, खुशी से आएगी, लेकिन जो काम आप करेंगे सोच समझ कर करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, हमें भी कोई जल्दी नहीं। वो इतनी सुंदर है, इतनी खूबसूरत है कि उसके बारे में सोचकर ही ख्याल आता है कि उसे जीवन भर साथ रखा जाए। बिल्कुल ठीक कहा महाराज आपने, आकाश से उतरी हुई अप्सरा है पूरी की पूरी। अच्छा अब ये बताओ शिवचरण कि करोगे क्या। महाराज जीवन दान कर देंगे आप पर। देख लीजिए, हो सकता है कि रसिया हमारे इस काम की मुखालफत करे। वो मुखालफत क्यों करेगा, इसलिए महाराज कि वो तो आपसे आमों का बाग मांग चुका है, मगर आप ये देख लीजिए कि वो आपके लिए मुसीबत का बाइस बन जाएगा। उसकी शक्ल पर फटकार है, आमों वाला बाग अब उसके बदले उसे नहीं तुम्हें मिलेगा। महाराज की मेहरबानी है, ये काम मैं कर लूँगा, आप चिंता ना करें, वो खुशी से आपके साथ चलेगी। बस रसिया को रास्ते से हटा दीजिए, क्योंकि वो रसिया को पहचान चुकी है। मैं आज ही उसे वापस भेज देता हूँ, हंसीराज ने कहा और शिवचरण आंखें बंद करके खामोश हो गया। फिर हंसीराज ने रसिया से कहा, रसिया अब तू ऐसा कर कि हमारी बस्ती छोड़ दे और कहीं और चला जा। जी क्या कह रहे हैं हंसी महाराज, क्या हो गया ऐसा रसिया से। तेरी शक्ल ही खराब है रसिया। अरे बुढ़ापे में क्या शक्लो सूरत रह गई महाराज। कभी तो आप कहते थे रसिया बकवास बंद कर और जो मैं कह रहा हूँ वो कर। मगर क्यों महाराज, कोई बात तो हो। रसिया तू जानता है कि वो देवी कन्हैया कौन है जिसे हम ले जाने के लिए आए हैं। देवी कन्हैया है और कौन है महाराज। बस यही जानना चाहते थे हम कि तेरी अकल अब किस हद तक तेरा साथ देती है। अरे बाउले, वो हीरा लाल की बेटी है, इसी बस्ती का हीरा लाल जिसे हमने मार दिया था और शांति कहीं पहाड़ों में जा छुपी थी। हैं? रसिया का मुंह भी हैरत से खुल गया। हाँ ये वही है, उसी की बेटी। मुझे भी याद आ गया महाराज, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, पहचान लिया था मैंने उसे। दोनों माँ बेटी भाग गई थीं और हम उन्हें पहाड़ों में तलाश करते फिर रहे थे। बिल्कुल बिल्कुल, याद आ गया ना तुझे। हाँ महाराज, और तूने उसे पहचान भी लिया। बिल्कुल पहचान लिया महाराज, लेकिन इससे पहले वो तुझे पहचान चुकी है रसिया। हैं? रसिया के चेहरे पर फिर हैरत के नकूश पैदार हो गए। हाँ वो तुझे पहचान चुकी है, उसने मुझे और शिवचरण को नहीं पहचाना, मगर तुझे पहचानने के बाद उसे अपना माजी याद आ गया है। बात भी ज्यादा पुरानी नहीं है रसिया, अगर उसने तुझे पहचान लिया और शोर मचा दिया कि ये वही शख्स है तो हम भी मारे जाएंगे। अगर महाराज, मगर वगर की ऐसी तैसी। अब तू ऐसा कर कि हमारी हवेली का रुख दोबारा मत करना। बहुत कुछ दिया है हमने तुझे, अब जीवन भी दे रहे हैं, वरना होना तो ये चाहिए था कि खामोशी से तेरी गर्दन काट कर कहीं दबा देते, ताकि ये राज हमेशा के लिए राज ही रहता। मगर अब तू यहाँ से कहीं और चला जा। दोस्तों उम्मीद है कहानी डायन की एपिसोड नंबर 3 आपको पसंद आई होगी। तो आप सबसे एक बार फिर गुजारिश है कि चैनल उर्दू कहानी वर्ल्ड को सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को प्रेस कर दें, ताकि मेरी आने वाली आइंदा की तमाम वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको फ़ौरन से मिल सकें। तो फिर मिलेंगे एक और खौफनाक कहानी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।